मुझे मौका बख्शिएगा। जी एक मैं सोढ़ी साहब से कहना चाहूंगा, सोढ़ी साहब इसमें कोई शक नहीं है, पीडीपी और हम सब हार गए, मैं भी हार गया हूं। हमने इस डिफीट को एक्सेप्ट किया है और हमने लोगों के जो मैंडेट उन्होंने दिया हमने उसका एहतराम किया है। और उसी एहतराम के नाते जो सरकार बनी, जिस पर लोगों ने एतबार कर लिया, उनको अब लोगों के जज्बात और एहसासात का एहतराम करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 कि अजीब सा डिस्कोर्स हो गया है कि सरकारी फंक्शन सरकारी फंक्शन सरकारी फंक्शन। तो बताइए कब वजीर आजम साहब यहां आ रहे हैं किसी की शादी ब्याह में तो हम बात कर लें। जब भी कोई वजीर आजम साहब आते हैं वो तो सरकारी फंक्शन में आते हैं ना, वजीर आजम है ना हर हाल में। तो ये हमारे निर्मल सिंह साहब यहां तशरीफ रखे हुए हैं। तो जो 5 अगस्त को हमसे छिन गया, वो इसलिए छिन गया ना कि इनकी सरकार बनी। तो सरकार ने ही छीना ना, तो सरकार से नहीं कहना है तो फिर किससे कहना है भाई? अगर यहाँ के वजीर आजम से नहीं बात करनी है तो क्या पड़ोस वाले मुल्क से बात करनी है? या अजीब सा है डिस्कोर्स है ये, सरकार है सरकार है सरकार है। तो बात कब करनी है तो बताइए ना। अगर सरकारी फंक्शन में बात नहीं करनी है और कोई प्लेटफॉर्म दे दीजिए हमें। या ये कोई अलग वाला बात नहीं है कि ये गैर सरकारी है सरकारी है। वजीर आजम इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हमारे वजीर आजम। बुखारी साहब, जब भी चाहे ये पॉइंट मैंने कह दिया था। चलिए आपने इसको फिर से रिपीट कर दिया कि मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से उम्मीद तो रहेगी चाहे किसी भी राज्य का होगा। राजपूत जी एक मिनट प्लीज एक मिनट मुझे बोलने। एक और बात सोढ़ी साहब ने कही, इन्होंने मुफ्ती साहब के टाइम में शायद वाजपेयी जी की बात कही। तो मुझे लगता है कि फिर मुफ्ती साहब और वाजपेयी जी दोनों ने गलत कर दिया। मैंने उस जलसे की रनिंग कमेंट्री की फॉर रेडियो, आई वाज इन रेडियो देन। मुझे याद है जब वाजपेयी जी, जब मुफ्ती साहब ने तकरीर की, अगर मुफ्ती साहब ने उस वक्त सोचा होता प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं सरकारी फंक्शन में, फिर वो तो बोलते ही नहीं। उन्होंने इतनी जोरदार तरीके से लोगों के एहसासात और जज्बात की वकालत की। आप यकीन नहीं करेंगे राजपूत जी, मुफ्ती वाजपेयी जी ने ऐसी जबरदस्त जोरदार तकरीर की और तकरीर के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना ऑफर किया। अभी जलसा चल ही रहा था, अभी हम वहीं थे। इधर से जनरल मुशर्रफ साहब का एक्सेप्टेंस आ गया, उन्होंने कहा मैं हम तैयार हैं। तो अगर मुफ्ती साहब भी सोचते सरकारी फंक्शन है, वाजपेयी जी भी सोचते सरकारी फंक्शन है, फिर कब बात करनी थी? कमाल है यार, आपने इन फंक्शंस को भी अलग अलग कर दिया। जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब से बात नहीं कर सकते एक फंक्शन में, आप लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर सकते, तो क्यों बैठे भाई वहां पे? कमाल है यार, ये नई रुदात सुन रहे हैं हम, नई तरह सुन रहे हैं हम। हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं। बुखारी साहब अब पॉइंट पे आइए। पॉइंट ये है कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं अपना वायदा निभाऊंगा। नहीं एक और बात बताऊंगा। आज का मीडिया भी अजीब है, सवाल पूछते हैं सरकार से, पूछते हैं अपोजिशन से। पूछ तो रहे हैं उनसे, डॉक्टर साहब से कौन सा सवाल नहीं पूछा हमने? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। अच्छा चलिए, आप आज थोड़ा सा गुस्से में लग रहे हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। अब मेरे एक मासूम से सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे अपना वायदा याद है, बुखारी साहब सुनिए तो जावेद बेग साहब से पूछिए, हमारे साथ एमएलए थे, उनसे पूछिए ना कितना झेला हमने, कितना किया है। नया जमाना आ गया। बुखारी साहब यकीन मानिए जितने आपके जहन में सवाल है ना, डॉक्टर साहब से पूछूंगा मैं। डॉक्टर साहब मुस्कुरा के जवाब देते हैं उसका, और पूछेंगे, इनको भी पता है पूछेंगे हम, ठीक है। हाँ तो पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, बीच बीच में नाराज भी हो जाते हैं, फिर भी हम पूछते हैं। यकीन मानो आप, मना कर दिया 370 जी। अब हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मुझे अपने वायदे याद हैं, मैं निभाऊंगा, तो उन पर हम एतबार क्यों ना करें? तो हमने कब कहा एतमाद नहीं है? अभी लग रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं। हमने कब कहा एतमाद नहीं है? एतबार है, पार्लियामेंट के ऐवान में कहा है, इस पार्लियामेंट के ऐवान में काम देंगे। हाँ हमको, लेकिन हम गुजारिश करेंगे उनसे जल्दी कीजिए, क्योंकि आपको मैं एक वाकया सुनाता हूँ, छोटा सा है, 10-15 सेकंड का। एक शख्स समय कम है, फिर मेरे पे आप आरोप लगवा दोगे, मुझ पे आरोप लगवा दोगे, सारे पार्टिसिपेंट छूट जाएंगे। ऐसा मत होने दीजिए। और जी आज क्योंकि अब डॉक्टर साहब भी हैं जो सबके जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए हैं, और समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। डॉक्टर साहब आपके